तो लड़की जाना बहुत बड़ी बात है यार। जब लड़की आओगी उसका आगे का प्रोसेस बता रहा मैं आपसे, पुलिस लाने लगे रही क्या होगा ये होगा, बयान हो गए लड़की के कोर्ट में, पहले तो हो गए पुलिस के वहां, तो सबने संगठित हो गए दबाव रखना कि वो बयान बदले लड़की, क्या उसके लिए हम अपने गाड़ कटवानी पड़ो। अगर उसने बयान नहीं बदले तो वो तो लड़की चली गई, वो मुसलमान नहीं हो जाएगी। और जिस दिन फिर जब बात को मट्टी गिर जाएगी ना, उसमें फिर टीली लीली करेगा सारी तरफ ने। और आगे के लिए भी वो लड़की चली गई, आगे के लिए भी 10 लड़के खड़े हो जाएगा कि जो अद्दा कुछ नहीं होता, यहाँ तो इसका ही हो रहा। पापा की सरकार है और पापा की सरकार में ये चीज हो रही, लेकिन मेरी आंख नहीं खुलती। अब यहाँ से चल दो आप गंगों के घाट पे और दूर वहां तक चले जाओ, बैठ लगी इनके डंपर चले रहे तो खनन के अवैध खनन के 2 कार चलेगी इनकी आगे, सारी जगह इनके पुलिस हफ्ते बंद रहे। तो ये तो कमाऊ बैठे हैं प्रशासन के लिए, इन पर कमी क्या है? जितने मेरे जनप्रतिनिधि है, चलो वोट तो देंगे हम, हिंदू सारे इकट्ठे हो गए, जब इलेक्शन हो क्या हो हिंदू वोट दे नहीं देता है, और ये बैठाया फिर उन्हें पड़े लगा क्या नाम जो जिन्हें वोट नहीं देते, कोई टिडोली का बैठा, कोई सारे जनप्रतिनिधियों ने ले लो। सिर्फ 1-2 विधानसभा ऐसी है, एक तो आपकी देवड़ विधानसभा, सहारनपुर सदर विधानसभा और रामपुर, जहां मुसलमानों का काम नहीं होता, मुसलमानों ने सीट नहीं मिलती, लेकिन वोट देंगे हम। फिर जब चुनाव होगा हम आ जाओ भाई, तुम तो मेरे ही हो, मैं वोट नहीं देते, मैं तो प्रोग्राम ले खाली एक वोट दी थी दिखाने ने। तो इस बात का ध्यान दो, अगर जाप तो ना समझाओ, इनका आना जाना बंद कर दो। वो क्यों कहो इनका लड़ो क्यों भाई? सारा सिस्टम अलग है, हमारा सिस्टम अलग है, हमारा रहन सहन अलग है, हमारी संस्कृति अलग है। आप अलग रहो, हम अलग रहे, लड़ो क्यों तब? लेकिन तब मजबूत तो हो जो अपने जक्कत जा रहे, जक्कत किसी का भी खराब निकट जा, ऐसा कोई भी नहीं है कि मेरा भी निकट जा, सबका जक्कत किसी का भी कोई खराब निकट जा, उसमें माँ बाप की या परिवार की कोई गलती नहीं होती, ये तो टाइम की बात हो जा। लेकिन ऐसा समझाओ अपने बच्चों ने कि भाई ये चीज है, ये करनी है नहीं करनी। नहीं समझते भाई ये सारे का सारा सिस्टम देख लियो आप आने वाले टाइम में, जिस दिन ये और बढ़ गया सरकार बदली और बताया देगा क्या होगा। पहले भी यही देता कि सरकार नहीं थी पापा की, भाजपा की तो हो जो, अगर पापा की सरकार नहीं होती ये जिप्पी उसमें टम्पू चलाया करे थे, गैप भरी भैंस भरी साहब, बताओ कौन पकड़ा था इधर? 2 जनप्रतिनिधि मेरी अपराधना है, इनका कुर्सी ना दो और नहीं नोटा दबाया लगे कब, इनकी भी यहाँ खुलनी चाहिए जनप्रतिनिधियों की। क्या है वोट देंगे हिंदू और बताओगे मुसलमान दोनों अपने लावे, और मेरा तो यही कहना है जी। आप अपने जाप तो ना समझाओ, जब तक किसी का भी खराब लिकड़ जा मजे ना लो उसके, मेरा भी लिकड़ सके, थारा भी लिकड़ सके, किसी का भी लिकड़ सको, पीछे उसके कति मजे ना लो, उसके साथ खड़े हो भाई, जो कुछ होएगा होएगा, गाड़ा तेरे साथ है। बस जी बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी तेरे साथ है किसी भी तरीके से। आवाज भाई क्या नाम? भाई आप भी यहाँ का भाई है विचार तो यही है, जब को आप सभी सम्मानित बैठे बड़े बैठे हैं, यहाँ छोटे भाई है सभी है, विचार ये है लड़के वापिस आती है यहाँ तक तो ठीक है, अगर ये मुस्लिम हमें दे तो वो तो ठीक है, अगर मुस्लिम नहीं देखते हैं तो कोर्ट में बयान करेंगे, बयान करने के बाद उसके पक्ष नहीं डाल लड़के अब तो ही थाने में 61 के बयान होने से पहले हमारे पास आनी चाहिए, ये दबाव हमारा प्रशासन को होना चाहिए, ये बात आप सब रखो कि लड़के हमारे पक्ष में आनी चाहिए, क्योंकि लड़की कानूनी रूप से अगर भी उन्हें मिलती है पुलिस प्रशासन को तो 61 करवाएगा, 64 कराओगे, 64 के बाद वो मुस्लिम के पास जाओगे, और वो कटमुल्लों के पास जहाँ उनकी गई जिहादियों के पास, तो भाई उसको जहाँ बोटी बोटी होनी वो सबको पता है जो होगा, वो फ्रिज में पाई जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अपनी सभी यही रिक्वेस्ट है आप सभी से, पहले तो इनसे 24 घंटे का आपने टाइम दिया, प्रधान जी बैठे ना टाइम दिया, ठीक है अच्छी बात है, टाइम देना चाहिए, क्योंकि आगे तो उनके भी नहीं है, वो ला कर देंगे आपको 24 घंटे का टाइम, हालांकि थोड़ा ज्यादा दे दिया, इस 24 घंटे में लड़की मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती है जैसा आप सभी गाँव वाले कहेंगे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल भाई
रोहित भट्ट गांधी बैठे हैं, सभी संगठन बैठे हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। सभी के सभी आप लोगों के साथ खड़े हैं। जहाँ आप कहोगे वहाँ धरना दिया जाएगा, चक्का जाम करे जाओ, गंगो कर लो, सहारनपुर कर लो, यहाँ संघ खड़ा कर लो आप। जहाँ कहोगे वहाँ हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सब आपने खड़े मिलेंगे। ठीक है जी, 61-64 ना हो वह लड़की मेरे पक्ष में आ जा, ये अपनी मजबूती से बात रखो, सारे प्रयास करे जाए, क्योंकि अगर वो एक बार भी थाने में गई या कोर्ट में गई फिर मेरे हाथ से बाहर है। एक बहुत और बोलेगा, मैं एक वापस जाऊंगा। हो सके जैसे वो मैसेज रहे हैं लड़के विदेश में रहे, उनका क्या नाम बताया था भाई? विदेश में रहे लड़के भाई, क्या नाम था? सबनूर। उनके पास वीडियो है जी। हो सके उनकी ऐसी प्लानिंग चल रही होगी वो लड़की को किसी रास्ते विदेश ले जा, इस पर भी ध्यान रखो। हो सके ऐसा कुछ नहीं है जी। हाँ, वो जो भी है उसका पूरा ध्यान रखो। और तो भी के जब भी लड़की बरामद हो जा, आकाश भाई ने बिल्कुल सही कहा, ऐसा दबाव बनाओ पहले वो गर्भों के संपर्क में हो लड़की, नहीं तो पुलिस तो अपनी जहाँ लड़की मिली तब थाने में भी बांटने के ऐसा करो, नहीं बाहर करो। यह समस्या नहीं है, यही समस्या है कितने केस देख लिए इस चीज के लिए। वो जानकारी है, भी यहाँ सांसद है, वहाँ से भी जोर लगेंगे, बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा दबाव होगा, उसे प्रोटेक्शन में ले जाएगा, कोर्ट में लेके और जाएगा। हमने अपने इसलिए रह दिए, हमारे मंडो मनिया होते, तेरी में मोनिया होते, कम से कम जैसा था नू तो था, एक MP था, मजबूती थी, ये मजबूती है। रिजाब का जाति में झूठ बज रहा मेरे में, जब बजाते रहो बहुत बढ़िया काम है। मैं राजपूत गुजरो ना रहते, गुज्जर राजपूत तो ना सैनी बामनों ना रहते, बामनों ना रहते, एक करी चलता रहेगा काम, और एक करी अब क्या ध्यान देने वाली बात है ना, किसी का टिकट हो ना देखो, पहले एक बार इसे देश ने सही तरीके से चला दो, फिर अपना किस्त दे दो, इस साइड आ जाएगा सारा मामला। और एक अपने घर में तो ना देखा करो, कोड़े में जी टीम लैक्टी भी नहीं मिली, 4-5 नंबरों की ऐसी टीम बना लो जो एट ए टाइम तैयार है किसी भी तरीके से लड़ने के लिए। 4-5 तो करी सको काम मत है, क्यों किसी भी जाति का है, ये इतना गुआंड है तारा, हर काम में 4-5 लड़के कर दो भाई, तेरी ये ड्यूटी है। अगर इमरजेंसी होती है सारे जने इकट्ठे हो गए, हाँ यू करना वो करना, कि सारी तैयारी रखो में 4-5 लड़के, उनका ग्रुप बने आपस में, क्या हो रहा क्या नहीं समाज में। खाली फेसबुक पर उनसे करने से कोई फायदा नहीं होता, बलिदान देना पड़ेगा। अगर मेरी नाड़ चाहिए तो मेरी नाड़ कटवा लो, मैं चलूंगा सब सकता। भगत सिंह बनने के लिए मैं तैयार हूँ। आप भी कह दो हम तो सब बापा के ऊपर बैठे, आप अच्छा ही ये बिल्कुल सही करे। जिस दिन बाप हट जाएगा और चल लिया पूरा दबाया का काम, जिस दिन बाप हट जाएगा उस दिन ही बताया देता मैं, पंचायत जो करने लगा तेरी अभी नहीं होने की, या अभी नहीं होने की, जो दर्द है सोचियो हरी भालू करे ना, नहीं जी नहीं जी कहेगा खड़े गए, ये सिस्टम रहेगा। पंचायत की परमिशन लेनी पड़ रही है आपने, ये यू रहेगा सिस्टम। भाईचारे की बात करने वाले वो जो फेसबुक पर कहा मारता गड़ी दे, कैसी मुसलमान मारता गड़ी दे फेसबुक पे, हम सुन रहे किसी खातर, और अब कुछ ठीक हो जाए मामला है। और हम अपनी राजनीति में जिला पंचायत के चुनाव लड़ेंगे, जिला पंचायत के चक्कर में वो काम होगा। अगर हम मुसलमानों का बर्तन भी धोने पड़े तो हम धोगे, ये वो कमजोरी मेरे में आएगी, खून में गुजरोगे, मैं खून में कमजोरी थी नहीं। अरे मारता ठीक तो ठाकुर है, संगीत तो हमारा है, कम से कम चलते कोई वोट दो ना दो, अपनी बात पर तो डल रहे हैं। तो बदलाव करो, हम नहीं कह रहे उनका धर्म है, कुछ ही करो अपने धर्म में, हमें क्या मतलब है, लेकिन अपने आप तो मजबूत हो आप लोग भाई। 4-5 लड़के बस 1 मिनट जी मैं बस चुप होगा, 4-5 लड़के हर काम में ऐसे बना लो, इमरजेंसी में तो साथ खड़े हो जाओ। एक इमरजेंसी के लिए करे हमें, इतना आपका बॉन्ड है। एक घटना बताओ मैं परसों की, 4-5 गाँव का लड़का गाँव की लड़की लेकर चलेगा, और ले जाने के बाद में परसों और दिन 164 का बयान भी होगा, सब कुछ होगा। लड़की जो है लड़के के साथ देगी, कोर्ट की नई डायरेक्शन है, जब लड़की बालिग है ना, कोई वो अपने रिलेशन संबंध में रह सकती है, वो हो सकता। आपने 24 घंटा टाइम दिया, गलत दिया, 100% गलत दिया। इसमें आज शाम तक की इसमें वो करोड़ को शाम तक लड़की देखते ठीक है, लोग तो घर पर ले जाकर ले लेंगे। नहीं पुलिस से एक चीज तो कह सके भाई, जब नहीं पुलिस से एक चीज कह देगा भाई, कार्रवाई तो मैंने नहीं करी, लेकिन आपके रास्ते खोले छोड़ के हम बताओ, वो कह रहे हैं वो तो अपने टाइम ले लेंगे, टाइम जो है ना, घंटे का टाइम है, पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, वो लड़की जो है ना कोर्ट में है, और साथ देखिए लड़के काम कर रहे हैं। और रही बात उसकी लड़की की बरामदगी की, लड़की
इतनी घंटे 2 घंटे में 3 घंटे में बराबर होगी, लेकिन पुलिस तो कानून के हिसाब से देगी। वैसे अपनी बात करो कि क्या ध्यान रखिए उस चीज का। और भाई क्या गलती मेरी है जी, मम्मी ने घर में बढ़ गए काम हो गया, ये भी नहीं होगा आपका देख लो कोई जाना पड़ेगा घर में बैठ के। और ये तुम्हें कितना घर में पड़े बैठ रहे हो ठीक है जी। पहले तो अपने घर में बांटना ना बंद करो, क्यों लड़ो तुम इनकी गल लो, क्या बांटना बढ़ाने के शहर भरा। आप इनसे दूर रहो, इनके घर में ना जाओ ना अपने इन्हें आड़ो, बस सीधा है बस। जय श्री राम। अपने घर पे जान दो, अपने बच्चों को जान दो, मान बात हुआ। अरे सत्र जी हमारे बीच में है जो है। सम्मानित नौजवान भाइयों बुजुर्गों, बहुत ही दुखद है घटना तो, और भाई ने कहा कि किसी को भी साथ हो सकती है, लेकिन मेरा तो एक ही कहना है, एक तो हमें मुकदमा नहीं लिखवाना, नंबर 1 ही है सबसे पहली मुकदमा नहीं लिखवाना, प्रेशर बनाना प्रशासन से। मेरी ये भी वो है कि वो हमें लड़की उपलब्ध करावे। यह तो बात अब की बाबा की सरकार की बात करें, 2012 में खुले में तो एक लड़की गई थी, वही मुकदमा पूरा वहाँ हंगामा हुआ था, हम भी मौजूद थे, और लड़की को अगले दिन 12 बजे तक वापस ला के दी थी प्रशासन ने, और लड़की ऐसे ही मना कर रही थी, 2 फट्टे मारे उसके उस पर, और लड़की सीधे घर वालों के साथ आई थी। तो मेरा कहना तो प्रशासन से है, हमें लड़की चाहिए, हमें किसी पर नहीं होता चाहिए। और वे बात ये काम का फालतू की बात करने से भाई प्रशासन यहाँ बैठा कहीं से भी ला सके, प्रशासन में इतनी ताकत है वो पैदा कर देगा। अभी कहीं ना कहीं संपर्क में है वो। एक बात तो बताओ, वो उस पर वो डाल रहे फेसबुक पे अगर डाल रहे तो कहीं ना कोई उनके संपर्क में है, वो तो डाल रहा। तो लगातार अगर वीडियो आ रही, भाई प्रशासन क्या कर रहा, कहाँ जा रहा, किसके यहाँ वीडियो बनी, किस समाचार पर बनी, उसके यहाँ जाए तो पता करें। लड़की को देखा ले गए, अभी वो लड़की जो है वो भले ही वो कह रही मैं बालिक हूँ, लेकिन माँ बाप ने उसको 18 साल पढ़ा, और वो आज अपने आप ही स्वतंत्र होगी। इस तरीके का ये कानून भी इस तरीके की इजाजत दे रहा, ये भी गलत है। देखो हम जो कह रहे ना उसको कि क्या पता उसका भविष्य देख लो, कितने सफल हो रहे हैं ये काम। चाहे अगर अपनी बिरादरी में भी कर रहे हैं, बहुत इनमें से 90% जो है वो फैल हुए सारे मामले, उन्हें अपनी उसका पता नहीं है। आज मैंने एक आदमी 18 साल का, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसे इतना पता नहीं है जब तक वो मैच्योर नहीं होता। लेकिन प्रशासन से हमारी यही है, ये प्रशासन से चेतावनी मान लो, चाहे हमारी मांग मान लो, लड़की को लेकर आवे और शाम तक का टाइम दो लड़की को लेने का लिए। 24 घंटे में भी छोड़ दो, हम कह रहे शाम तक 2 लड़की, नहीं तो हम सड़क पर और मजबूती के साथ खड़े होंगे। भाई अपनी इज्जत के लिए लड़ने के लिए सब तैयार है। बस ही व्यक्ति एक बात सुनो, सबकी एक है, कोई भी समाज हो, कोई यूं नहीं कहता किसकी लड़की गई, लड़की सामने ठेड़ेगी कह रहे गई। कहीं भी आप एक बात सुनो, किसी भी गांव में चली जा, कोई किसी का नाम नहीं लेता, फला की लड़की चली गई, गांव का नाम अच्छा है भाई साहब। और ये गांव संगे ठेड़ेगी व्यक्ति नहीं, पूरे क्षेत्र की होगी। अब तो बात जब इस पर आ गई तो ज्यादा हम बात नहीं करते। बस यही कहना कि लड़की को जो है प्रशासन से हमारी पूरी पुरजोर उसमें वो है कि वो लड़की को उपलब्ध करावे, लेकर किसी भी हालत में कहीं से भी। ये टाइम दे रहे हम, टाइम 7 बजे तक का दे दें, 24 घंटे आपको दे हम। हमने पहले भी कई बार इस तरीके की लड़की आई, अगर प्रशासन से कठोर हाथ खड़े होंगे हम सब लोग पर दबाव बनाओगे तो लड़की जाकर देनी पड़ेगी, और पता प्रशासन लेकर होगा, पैदा करेगा कहीं ना कहीं से भी। तो भाई हमारी तो यही है, आप संगठित रहो, सब ऐसा नहीं है कोई काम नहीं होगा। आप कोई भी मतलब आप कहीं भी संगठित होगा, कोई बात रखोगे तो आपकी बात को पानी मिलेगा। और अगर हम अलग अलग भाग लेंगे इधर उधर, तो भाई चली गई, अगर कोई सोच लेगा कि तो भाई फला की लड़की चली गई, उसकी है लड़की है, भाई लड़की बहक की, उसकी कम उम्र में बहक ना, देखो सबकी भाई हम यूँ नहीं कहते किसी के भी कदम बहक सके, लेकिन अगर वो अपने समाज में अपने घर में वापस आ जाएगी तो हो सके वो फिर अपनी गलती का एहसास उसे हो। भाई उसको बताओ, आप देख लो, रोज अखबारों में पढ़ लो क्या हाल हो रहा है इन लड़कियों का, ज्यादातर का हाल खराब है। कहीं ना कहीं इनकी जो है दुर्गति हो रही, और इनको समझाने का हमें समाज में भी अपने ये बात पहल करनी चाहिए। अपने बच्चों को समझाओ खुले में, बल्ले ये नहीं अगर कोई पड़ोसियों का है ना भाई लड़की आपकी वहां मैंने देखी थी,
बजाय उसको यूँ कहने को मैं बता रहा समाज की ये कमी है, पूरे समाज की, उसमें मैं भी हूँ। लोग उसी पर चढ़ जाएंगे जो बतावेगा ना कि आपकी लड़की वहाँ थी, तो उस पर चढ़ जाएंगे। एक तो अब आप जो है उसकी तहकीकात करो और अपने बच्चों को समझाओ, सबसे बड़ी बात है। और भाई डर जा बच्चे। मैं आपको राजस्थान की एक घटना बता रहा, परसों ही मैंने पढ़ी थी, उसमें देखी फौजी की लड़की थी, पुलिस में लड़की। आप ये देखो, ये तो लड़की सामान्य लड़की, घर में रहने वाली, पुलिस में नौकरी करने वाली, एसआई के पद पे। 3 जनों ने उसके साथ में बलात्कार किया उस लड़की के साथ, और इतनी डरा दी वह कि उसने अपने घर भी नहीं बताया। उसके बाप ने पूछा क्या बात है, कपड़े फट रहे, वो रात लेट होगी। उसने कहा तेरे बाप को मार दिया उन 3 आदमियों ने। तो उस लड़की ने जो है बताई नहीं ये बात, 10 दिन तक घर में रही, 10 दिन तक ड्यूटी पे भी नहीं गई, और वह 11वें दिन गई तो उनके हौसले बुलंद हो गए उन लड़कों के। मतलब वे समाज के ही थे, मतलब मैं यूं नहीं कह रहा किसी दूसरे संप्रदाय के थे, लेकिन उन्होंने जब वह लड़की अगले दिन ड्यूटी करके आई, उस लड़की को फिर उन्होंने कहा कि आज तेरे घर ही आवेंगे, हम तेरे बाप के सामने ही देखते हैं। तो उस लड़की वह घर जाकर रो पड़ी। तो वो फौजी था रिटायर, उसने तभी जब वह लड़की रोई, उसने पूछा बता क्या बात है। तो उसने कहा मेरे साथ इस तरीके से हुआ था 20 दिसंबर को। तो उसने जो है तुरंत उसने कहा हथियार था, कुहाड़ी ठाकर तीनों वही दारू पी रहे थे, तीनों के सिर काट दिया उस आदमी ने। तो ऐसा नहीं, आदमी जब अपनी पुष्पा है तो भाई देखो अपने सम्मान के लिए, अपनी इज्जत के लिए आदमी कुछ भी कर सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है हम अपने बच्चों को भी समझावें। और दूसरे जो समाज है, पहले सबसे बड़ी बात क्या थी, अगर यहाँ हमारा पहले बुढ़ा बैठा था, कोई लड़की सिर खुली जा रही, तो मैं इस बात का वो हूँ कि आदमी बैठा हुआ गली में डंडा मारता था फेंक कर, अगर लड़की तेरे सिर पर चुन्नी खुली है, वह टोका टाकी बंद होगी। अगर हम उस टोका टाकी को बंद होगी वह इस वजह से क्योंकि अगर कोई कहे उसी के सिर पर चढ़ जा आदमी जाकर उसकी लड़की। तो यह सुधार भी हमें करना पड़ेगा। तो इस समाज में सुधार की भी जरूरत है। और भाई प्रशासन से भी ये कहने की जरूरत है कि प्रशासन उस लड़की को उपलब्ध करावे, चाहे शाम तक किसी भी तरीके में, किसी हाल में कहीं तक जाओ, हमें नहीं पता। यहाँ क्या जरूरत है, यहाँ खड़े गाड़ी जोड़ो, यहाँ घेर रखे कि ना घेर दो इन लोगों को। भाई लोग ये क्रिमिनल है, लोग कुछ कर रहे, कोई यहाँ झगड़ा हो रहा, बताओ किसी ने गाली दी क्या आज तक? बताओ किसी ने दूरों कहा? तो यहाँ इन्हें घेरो खड़े ना भाई यहाँ ये कुछ करेंगे, यहाँ से भाई नहीं मजबूर कर देगा करने के लिए कुछ। हम तो यूँ कहे आप कार्रवाई करो, वो लड़की को लियो, हमारा और कोई कहना नहीं है। बस हम तो यही बात कह सके, हमारी सब आप संगठित रहो। अच्छा भाई सभी को राम राम, हर हर महादेव। अब देखो, हम सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, जितने यहाँ आदमी खड़े, आज तक मुझे कभी मुस्लिम धर्म टारगेट कराया था? अगर कोई बहन बेटी की बात आई, मंदिर की घटना आई, या कोई भी मेरे समाज के साथ में, मेरे धर्म के साथ में कोई घटना हुई, तो मैंने गाड़ी भी दी और मैं आगे भी दूंगा गाड़ी। अभी क्या हुआ, अभी यहाँ तक फोन गया था, एक अधिकारियों का भी कहा और क्या ना कुछ लोगों का भी कहा कि भाई वहां जाए तो माहौल ना खराब कर दिए। पहले ये बताओ मेरे को, मुझे आज तक कौन सी मस्जिद तोड़वा दी, कौन सी लड़की भगवा दी, कोई मुस्लिम लड़की भगाई हो या भगवा दी हो मैंने अपने? कोई एक बता दो मेरे से कि भाई मुझे मतलब कि कोई धर्म टारगेट करके मुझे गलत काम कराया। आज तक बहन बेटी की बात हुई वो उठाई, कोई मंदिर की घटना हुई वो उठाई, लगा सब बैठे हैं। पता सबसे ही कहूँ, एक देखो मुझे क्या चीज गलत लगी, मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूँ, किसी बात है, मैं जो था पहला था, लेकिन मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूँ। मैं हूँ हिंदुत्ववादी और मैं करूँगा हिंदुत्व के लिए और अपने सनातन के लिए जान भी समर्पित है। अगर यहाँ से कोई भी नेता आ रहा है, नेताजी आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर। और बैठो यहाँ लोगों के बीच में, विधायक जी आए, उनका राइट ये था, थाना सबका राइट था कहने का, विधायक जब तक लड़की नहीं आती, अगर वो बहन आपकी है, आप मान लो अपनी बहन, क्या बहन ने नहीं वोट दी होगी, क्या परिवार ने नहीं वोट दी होगी बीजेपी का, तो उनका राइट नहीं था क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं किरत के बारे में बोल रहा, किसी के बारे में, मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा। जो मौजूदा यहाँ पद पे है और गाँव में अगर ऐसी घटना हुई है,
बहन बेटी सबकी बराबर हो, तो यहाँ से जो से भी नेता हुए वोट लेने के नाक है तो जो पूरा पूरा दिन इन्होंने यहाँ इसकी शिकायत नहीं पड़ जाए, पूरा दिन रुके रहेंगे। लेकिन जब तक वह लड़की बरामद नहीं होनी चाहिए, जब तक वह बरामद नहीं होती तो तब तक तो यहाँ रहने का राइट है सबका। ये मेरे पड़े नहीं है, वो लड़की मेरी तो है। भाई एक बात बताओ, जब हम जिहाद के टारगेट को हो, जिहादी क्या हमें छांगुर वाला प्रकरण नहीं पता क्या? छांगुर के प्रकरण में बिल्कुल कभी सब न पता लगा कि हिंदू लड़कियों को कैसे कैसे करके किस हिसाब से पैसे बांटे गए। अगर कोई ब्राह्मण लड़की है तो 16 लाख रुपए उसके धर्म परिवर्तन के, उसके बाद अगर कोई ओबीसी समाज से है उसके 12 से 14 लाख रुपए, कोई एसटी समाज से है लड़की उसके 8 लाख रुपए। या हम खबर पढ़कर खाकर पी कर और फिर वहां कमेंटों में या कोई सोशल मीडिया के जरिए बोले नफरत फैला दी रोहित ने। अरे हम थारी आंख मिची की क्या? छांगुर प्रकरण सबसे बड़ा उदाहरण है जिहाद का, सबसे बड़ा उदाहरण, जहां से हिंदू लड़कियों के रुपए क्या करे गए। और जब अब हम कितना ही ज्ञान दे लें, कितना ही ज्ञान देवे, जो कह रहे हैं ना हिंदू मुस्लिम करवानी, थारी आंख मिचरी क्या? जब थारे सामने ही 12-12, 14-14, 8-8 लाख रुपए जिहाद के नाके दिए जा रहे हैं, तो वह लड़की कैसे बचेगी? नो बताओ। जब मैं किसी भी लड़का ने देता हूँ 20 लाख रुपए दो, तुझे ही घर टारगेट करना, तो टारगेट नहीं करने का, तो फिर वो टारगेट करेगा, बुद्धि घुमाया देगा। अब हर तरीके का काम हो रहा है यहाँ की, हर तरीके का काम। लेकिन बात यह है, अगर आज टांगा ठेड़े में कोई घटना हो रही ना, तो टांगा ठेड़े वाले खड़े यहाँ की, ऐसा करिए 500-700 आदमी लगेगा क्षेत्र में, आज यहाँ लाखों की भीड़ होनी चाहिए थी। क्योंकि बात वही हुई, अगर टांगा ठेड़े में लड़की को ऐसा लेके गया मुल्ला कटमुल्ला जिहादी थाना लेके गया सुअर, तो आज टांगा ठेड़े वाले बैठे यहाँ से। अगर भगवानपुर में मंदिर टूटा तो भगवानपुर वाले किले खड़े रह गए, लखनौती में बहन का रेप हुआ तो लखनौती वाले खड़े रह गए, छापुर प्रकरण हुआ तो छापुर वाले खड़े रह गए। उसके बाद आज तो 10 दिन पहले एक वहां का सुअर जिहादी, वो वहां का क्या नाम है टिडोली का, लड़की को मार कर पूरे उसके वस्त्र निकाल लिए, जिससे उसकी पहचान न पता लगा हिंदू है मुस्लिम है, उसके सारे निर्वस्त करके उसका गला काट के हमने आवाज नहीं उठाई, आवाज उठाई। अरे मैंने तो मुस्लिम के लिए भी आवाज उठाई, लेकिन बात यह है जब मुस्लिम की बात आई तो और मैं ही टारगेट कर दिया उन्होंने। हमने कहा हम मुस्लिम का पक्ष नहीं करते, मैं डरता बाल मर जो, सारे मैं डरता बाल मर जो। और मैं तो भी सबके सामने कहूँ मैं हूँ हिंदूवादी, और हिंदू ने आज तक हर आदमी से शरण दी। आज 100 करोड़ है हम यहाँ से, हमने शरण दी, हमने कभी मतलब क्या नाम है कोई मुसलमान या मस्जिद तोड़ने का प्रयास नहीं करा। लेकिन मेरे बहन बेटी, मेरे मंदिर, हमारा धर्म हमेशा टारगेट करेगा, हर जगह करेगा जहां की आबादी 80% है, ये क्यों नहीं बोलते? उसके बाद धर्म सिंह कोरी मैंने कहा था किला खड़ा रहेगा था भाई, वो क्या नाम सोनू रानी लड़की थी, सोनू रानी लड़की चिल्ला तेरी मरगी मार दी, और मेरा रेप होगा, 10 न कर लिया, 20 न कर दिया, विदेश में कर दिया, क्या कौन उठा उसके नाम का? चलो हम नहीं करते थे, न्याय नहीं मिला न्याय। जब चीज ना भूल लो, हम किसी के पक्षधर नहीं है, बात है बहन है मेरी तारों की बात, ये ना सोचते सांगा छिड़की है। क्योंकि बात यह है आज तो उस लड़की का नंबर आया, ये जिहादी टारगेट ही मेरी बहन बेटी ने कर रहे हैं। और अगर हम ना सुधरे, अब भी ना सुधरे, देखो क्या है, महाभारत हुई किसके लिए? बहन की, और बहन की इज्जत के लिए महाभारत ही कृष्ण भगवान ने महाभारत जो करवाई थी बहन के लिए। रामायण हुई थी महिला के सम्मान के लिए हुई ना। तो बात यह भी महिला का सम्मान ही है, मेरी अपनी है वो, हमें नहीं पता उसका कैसा ब्रेन वॉश करेगा, क्या करेगा क्या नहीं, लेकिन आज मेरी सबकी जिम्मेदारी है यार। हमें नहीं पता कोर्ट क्या हो क्या नहीं हो, धर्म तब पर कोई चीज नहीं हो करती है। सबसे पहले हमारा सनातन धर्म है और मेरे धर्म की लड़की है, हमें नहीं पता उसके ऊपर वसीकरण हो रहा क्या हो रहा क्या नहीं। क्योंकि ये जिहादी चोर जितने हैं ना, ये हर तरीके का प्रयास कर रहे हैं हमें तोड़ने का, मेरी बहन बेटियों ने टारगेट करने का पूरा प्रयास है इनका। और जब 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे तो किसी की बहन भी भाई गुमराह कर लेंगे। ये आज तो इसकी लड़की करी गई, ये आने वाले समय में किसी और ने नहीं कर लेंगे, तब बचोगे थोड़ा ही। घटना नु बताओ कहां जी हो रही है, सब जगह घटना हो रही है। और भाई मैं तो सीधी कहने लगा, मैं कोई नेता नहीं है ना, मुझे इलेक्शन भी लड़ना नहीं है। बहुत आदमी ने सोचा रोहित इलेक्शन लड़ेगा, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना, मुझे अपने धर्म के लिए काम करना, मेरा तो वही सब कुछ है, मेरे लिए तो मेरा सनातन धर्म ही है। और आदमी मुझे और भाई तो क्या नाम इन्हें माहौल खराब कर दिया। अगर इस चीज ने अपने धर्म की आवाज उठाने ने माहौल खराब करना का है ना, तो इतनी आग लगवाऊंगा क्षेत्र में, जिला सहारनपुर से लेकर कराने तक पूरी आग लगवाऊंगा। अगर धर्म की बात है और मुझे नु कहेगा मैं धर्म की टारगेट करा, तो बहन बेटी की जब भी बात होगी हम आइयो ना आइयो। और मतलब भी कहने लग रहा, अगर नहीं तुम वो करते हो तो 1 घंटे का टाइम दो और फिर दे जाऊंगा यहाँ से, फिर देखो जलवा। मेरे लिए तो धर्म, मेरा सबसे प्राथमिकता मेरा धर्म है मेरा,
मैं धर्म के लिए कार्य मेरे धर्म की लड़की है, वो मैं नहीं मानता हूँ, ना तो किसी में अदालत ने मानता, ना मैं किसी जज ने मानता। पहले तो इन चीजों की भी जांच हो, अगर उसकी कोर्ट मैरिज करी गई तो किसने करवाई? अब 100% किसी मुस्लिम वकील ने करवा रखा है काम, ये 100% किसी मुस्लिम ने नहीं। अभी देखो बात यह है, अब वीडियो है लगातार, मुस्लिम लगातार वीडियो डाल रहे हैं। अस्टाम तो लाओ, अभी देखो जब तक कोई चीज तथ्य सामने नहीं आने का तब तक क्या आप, वही तो बात हुई। बात ये है, अभी मेरे पास आपको कागज ले दो, मैं उसी पे मुस्लिम लिखवा दूंगा। अभी ये नहीं पता किसी ने करा, मुझे लगता नहीं है किसी हिंदू ने करा हुआ काम, जो मेरा अपना मानना है। अभी तक बात यही है ना भाई, कोई चीज छुपी हुई है वो तो सबके सामने आऊगी जी। मेरी तो मांग यही है कि भाई बात यह है, शासन हो प्रशासन हो, बात है बहन की और बात है मेरे हिंदू धर्म की लड़की की। हम ये चाहते हैं कि हमें हमारी लड़की, चाहे हमारी का कोर्ट मैरिज होया, चाहे उसने कुछ भी करके हमें हमारी लड़की चाहिए और हर हालत में चाहिए कि चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। देखो सीधी बात है, अगर आज आप लोग नहीं उठे ना जाके, भाई मारा तो सीधा काम है। अगर इसे आतंकवादी क्या नाम संगठन में आतंकवादी कहने लग रहे या हम आतंकवाद का काम कर रहे हैं, बात यह है हिंदुस्तान में आतंकवाद ऐसी बढ़ता रहेगा और बढ़ाकर रखूंगा। अगर वह लड़की ना आई ना तो ऐसा धुआं ठाऊंगा, याद रखोगे। मैं तो सोच लूंगा यही है मेरा जीवन। हमें भाई किसी ने साथ देना नहीं देना ना दियो, लेकिन मैंने दिखाया धुआं, मैंने दिखाया धुआं कैसे हिंदू लड़की टारगेट करी जाए। जय श्री राम। देखिए, जिस तरह इतना गंभीर दुखदायी प्रकरण हमारे गांव में हुआ है सांगाखेड़ा में, ये बड़ा ही दुखद प्रकरण है, क्योंकि ऐसी घटनाओं से समाज के अंदर जो आपस की शांति व्यवस्था होती है, जो भाईचारा होता है, वो बिगड़ने का काम होता है। और कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो हमारी बहन बेटियों को टारगेट करने का काम कर रहे हैं, उनसे हम एक चेतावनी खुले शब्दों में देना चाहते हैं कि वो सुधारने का काम करें, नहीं तो हमारा बच्चा सुधारने का कार्य करेगा। और जो लोग उनका सहयोग कर रहे हैं, मैंने देखा है जिस तरह से वीडियो एक डाली गई नेट के ऊपर दोबारा, और उस वीडियो को कुछ गंदी मानसिकता के लोगों ने वायरल किया और उसके ऊपर कमेंट करने का भी काम किया है। तो मैं शासन प्रशासन से भी कहना चाहता हूं कि उन लोगों को भी चिन्हित करें जिन्होंने इस वीडियो को डालकर वायरल किया और उसके ऊपर कमेंट करने का काम किया। उनकी गिरफ्तारी भी हमें तुरंत चाहिए। और मुझसे पूर्व यहाँ पर विधायक जी भी आए थे, जो तय हुआ है उन्हीं सबके साथ मैं चाहता हूं कि जो घटना घटी है, ये हमें हमारी बेटी वापिस चाहिए, नहीं तो हमें ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर ना किया जाए जिससे कोई शांति व्यवस्था में कोई दिक्कत हो। तो हम तो यही प्रशासन से हमारी अपील है कि जो भाईचारा बना रहे, शांति व्यवस्था बहाल रहे, ऐसा कार्य करे कि उसे बेटी को वापस कराया जाए। और जो लोग जो जितने भी उनके सहयोगी हैं, जिन्होंने, मैं तो इसे अपहरण मानने का काम करूंगा, ये सरासर अपहरण है। जिस तरह से यहाँ से जबरदस्ती ले जाने का काम किया गया है, उसके खिलाफ अपहरण की धाराओं में मुकदमा किया जाए, उसके खिलाफ अपहरण की धाराओं में मुकदमा किया जाए। और जो भी उसके सहयोगी हैं, कोई परिवारजन है, उनको भी तुरंत उसमें गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेजने का काम किया जाए, क्योंकि कोई अकेला व्यक्ति काम नहीं करता, उसके साथ उसके सहयोगी होते हैं। कोई सहयोग के बिना कोई भी व्यक्ति यहाँ से बाहर तक भी नहीं जा सकता। जरूर उसे सहयोग गांव के द्वारा मिला हुआ है, उसके परिजनों के द्वारा मिला हुआ है, रिश्तेदारों के द्वारा मिला हुआ है। अगर एक आदमी गायब हो गया तो परिजन और रिश्तेदार तो यहीं पर है। हम प्रशासन से कहना चाहते हैं कि उसके जो परिजन, जो उसमें सहयोगी है, जो उसके रिश्तेदार सहयोगी है, उन्हें पकड़कर गिरफ्तार करे। और हम इस मामले कोई राजनीतिकरण नहीं करना चाहते, ना यह कोई राजनीति करने का मुद्दा है कि हम इस पर अपनी राजनीति चमकाने का काम करें। ये हमारी बेटी के और हमारे सम्मान का मामला है। अगर ये हमें हमारा सम्मान ही नहीं रहा तो हमारे लिए जीना ही व्यर्थ है। तो हम तो प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसे बरामद कराया जाए, और जो ऐसे दोषी है
जो ऐसी गंदी मानसिकता के लोग हैं, जो हमारी बहन बेटों के खिलाफ ऐसी गंदी सोच रखने का कार्य करते हैं, उन लोगों को तुरंत पकड़कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो आप सभी मेरे बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, हमारे युवा भाई बैठे हैं, ये गांव की शांति का भी मामला है। मैं आपसे भी एक अपील करूंगा कि कोई भी भाई कानून को हाथ में लेने का कार्य ना करे। शांति से अगर प्रशासन ने हमें कोई आश्वासन दिया है तो हम उसका इंतजार करेंगे। अगर उसके बाद हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला तो आप सब लोग दोबारा इकट्ठे होकर जो भी फैसला करेंगे, तो हमारा गोरक्षा दल और तमाम हमारे जितने सनातनी भाई बैठे हैं, आप सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर और आप जो भी कुर्बानी कहोगे वो कुर्बानी देने के लिए पूरे सांगठ खेड़ा गांव के लिए तैयार है। आप अपने आप को अकेला महसूस न करने का काम करें, क्योंकि सर्वे जो हमारे सनातनी भाई हैं, सभी लोग आपके साथ हैं, वो आपके साथ खड़े हैं। तो मैं तो आप सभी से यही कहूंगा कि उस बात पर वो जो हमें अल्टीमेटम प्रशासन को हमने दिया है उसकी इंतजार कीजिए, और उसके बाद जो भी फैसला होगा सभी लोग उस पर मिलकर कार्रवाई करेंगे। जय श्री राम, जय माता। प्रशासन ने दिया प्रशासन क्या करे? प्रशासन ने क्या वीडियो